हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केओसी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स की। और उन इंटरेस्टिंग टर्म्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के बेसिक को समझने के लिए इन टर्म्स को बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। एक एक करके बात करेंगे। लास्ट टाइम पर हमने शुरू किया था और लास्ट टाइम पर हमने कुछ टर्म्स की बात करी थी। हम कहीं ना कहीं इवेंट्स की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इवेंट्स की बात कर रहे थे। और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और अब जो हम अगले टर्म्स की बात करने जा रहे हैं वो टर्म रहेगा हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन नाम से ही क्लियर है कि हमने जब जब अकाउंटिंग करनी है तो हम पहले बात कर चुके थे, हमारी अकाउंटिंग अगर किसी एलिमेंट की जाती है तो वो इकोनॉमिक इवेंट की जाएगी। और वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं, इस बात का आइडेंटिफिकेशन करना हमें जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक वो ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो अगर हम नॉर्मल वे में स्टेप्स की बात करें तो ट्रांजैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर वो है तो फर्दर हम रिकॉर्डिंग का अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उसी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन अल्टीमेटली क्या हमको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इट मीन्स द डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। हमने अल्टीमेटली यहां डिटरमाइन करना है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्या करना है। दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। और इवेंट हमारे लिए कौन सी वाली इवेंट हमको यहां आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो इवेंट कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो इवेंट मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां मेंशन किया है इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज। यहां पर हमने अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना होता है एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर वो इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है तो दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के तो होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते। ऐसे इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पर एक एग्जांपल दिया था कि एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं हम मेजर करेंगे ये फाइनेंशियल टर्म्स में हो रही है या नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज बिजनेस से, बिल्डिंग से कनेक्टेड फाइनेंशियल टर्म्स में होंगी, उनके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है क्या वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए बन रहा है, क्या वो बिल्डिंग किसी पर्सनल रेजिडेंस के लिए बन रहा है। अगर वो पर्सनल रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्टेड नहीं बोल सकते। हमने बोला जब जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो इवेंट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे और वो एक्टिविटीज ऐसे होने चाहिए जो फाइनेंशियल नेचर के हों और साथ ही साथ में वो बिजनेस से कनेक्टेड भी हों। अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन के दौरान उन्हें क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगले मुद्दे पर चलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in the books of account। जब जब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की या अदर इकोनॉमिक इवेंट्स, इनको हमें हमेशा ही एवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे या रिकॉर्ड नहीं होंगे। और रिकॉर्डिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा कि सर वो बिजनेस से कनेक्टेड होगा और दूसरा उसे मनी में मेजर किया जा सके। ऐसे इवेंट्स की हम यहां बात करने वाले हैं। एक पॉइंट और है इसमें, व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज वेदर ऑन कैश और क्रेडिट पे सैलरी इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रीजन क्या है इसके पीछे कि जब एक कंपनी, एक संस्था सेल परचेज करेगी तो वो उस कंपनी से रिलेटेड होगा, मनी में मेजर किया जा सकता है, फाइनेंशियल नेचर का है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये सेल कैश में हो या क्रेडिट में हो। सर कैश में तो कहीं ना कहीं जब हम सेल या परचेज करते हैं इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, लेकिन क्रेडिट में सेल और परचेज करने पर क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? किसी ने उधार माल खरीदा है, किसी ने उधार माल सेल किया, क्या ये नहीं मालूम होता कितने पैसे देने कितने पैसे लेने? तो मनी में तो मेजर हो ही रहा है ना।
अगर मैंने 10,000 रुपए का कोई आइटम किसी से परचेज किया है तो वो इजीली मनी में मेजर हो रहा है, इवन दो वो मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है। किसी को सैलरी दे रहे हैं और सैलरी कब दी जाएगी, जब कोई बिजनेस में काम करेगा। और अगर किसी पर्सन को बिजनेस में काम करने के लिए सैलरी दी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या सीखा कि हमने बिजनेस में रिकॉर्डिंग के लिए ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स चल रहे होते हैं कि सर कौन सा वाला ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। तो वहां बेसिक क्राइटेरिया तो है कि मनी में मेजर किया जाता हो और वो बिजनेस से रिलेट हो। अब यहां पर जो टर्म्स आए जैसे सेल, सेल का मतलब होता है सेल आउट करना। अब बहुत सारे बच्चे समझते हो कि परचेज खरीदना। कैश और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कैश मतलब जो रुपए में डायरेक्ट लेन देन हो रहा है और कई बार हमने लेन देन कर लिया लेकिन पैसे नहीं दिए तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। सैलरी की बात करते जब किसी से काम कराते तो उससे सैलरी पे करना पड़ता है। ये सारे टर्म्स हम यहां समझ रहे थे। अगले टर्म्स की बात करेंगे हम मेजरमेंट की नेक्स्ट वीडियो में।